बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। FLTV में खुश आमदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे और फॉर्म्स पर हम मज़ीद काम करना सीखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी डेटाबेस को। पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉय फॉर्म बनाया था और इस पर कुछ काम किया था। आज हम फॉर्म पर मज़ीद काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन व्यू में कर देंगे। ये हमारा टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के ज़रिए हम यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शन है, उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्म बनाने के लिए। यहाँ पर हम अपनी फॉर्म के एरिया को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और आज हम यहाँ पर इसमें सब फॉर्म की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड फॉर्म एक बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक और फॉर्म बना रहा हूँ सेल्स अमाउंट का। तमाम फील्ड्स को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं टेबलर में इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसका कोई भी स्टाइल रख सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रियली रखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश। हमारा ये टेबलर फॉर्म शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे। टेबलर फॉर्म हमारा कंटिन्यूस फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इस पे किस तरह इसको सब फॉर्म बना सकते हैं इस फॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब फॉर्म सेलेक्ट करूँगा और इसको इस तरह मैं ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद डेटा में मैं गया सब फॉर्म के और सोर्स ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ पर मैंने नाम दिया है सेल्स अमाउंट। ये हमारा फॉर्म है और ये टेबल है। देखें ये लिखा हुआ है टेबल डॉट सेल्स अमाउंट। हमारा फॉर्म सेल्स अमाउंट का है। जो टेबलर हमने अभी क्रिएट किया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखें ये जो लिंक चाइल्ड फील्ड्स हैं और मास्टर फील्ड्स हैं, ये दोनों एम्प्लॉय आईडी से हैं। यानी कि इसके एम्प्लॉय आईडी और दूसरे फॉर्म का एम्प्लॉय आईडी ये लिंक हो गए आपस में। इसको हम व्यू करते हैं तो अब ये आपस में एम्प्लॉय आईडी के थ्रू लिंक्ड हैं। यहाँ पर हम मज़ीद कुछ चेंजेस करेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। फॉर्म का लुक हम चेंज करते हैं। सिंगल फॉर्म ओके है। डेटा शीट में हम इसको नो कर देते हैं। पाइवट टेबल में भी हम इसको नो करते हैं। चार्ट में भी नो करते हैं। स्क्रॉल बार हम इसके हटा देते हैं। रिकॉर्ड सेलेक्टर इसका हम नो कर देते हैं। नेविगेशन बटन रहने देते हैं। डिवाइडिंग लाइन इसकी ऑफ। ऑटो रिसाइज बाकी हम भी रहने देते हैं। इसी तरह हम दूसरे फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ भी यहीं से सेट कर सकते हैं। इस फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। ये कंटिन्यूस फॉर्म रहने देते हैं, ठीक है। फॉर्म भी यस रखते हैं, ओके। और यहाँ पर डेटा शीट में नो कर दिया। पाइवट में भी नो, पाइवट चार्ट में भी नो। स्क्रॉल बार हम इसके वर्टिकल्स रख देते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ सिंगल वर्टिकल स्क्रॉल बार हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है। रिकॉर्ड सेलेक्टर इसका नो कर देते हैं। नेविगेशन बटन भी हम इसके ऑफ कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह डिवाइडिंग लाइन ऑफ, ठीक है। हम इसको व्यू करेंगे तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह लुक देगा। अब हम इस फॉर्म के ज़रिए अपने टेबल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को डिलीट कर देते हैं और इस तरह सेलेक्ट करके सेट कर देते हैं फॉर्म पर। अब हम कोई यहाँ पर रिकॉर्ड जो भी इंटर करेंगे वो हमारे टेबल में एंटर होगा डायरेक्ट। यहाँ पर मैं हर बार एरिया कोड यूज़ करूँगा तो एरिया कोड मुझे हर बार याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम एक कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर देखें लिस्ट बॉक्स और यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स का एक ऑप्शन है। यहाँ कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस कंट्रोल विजार्ड को हम ऑन कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विजार्ड शुरू हो जाएगा।
यहाँ पर हम सबसे पहले आई वांट द कॉम्बो बॉक्स टू लुक अप द वैल्यूज़ इन अ टेबल और क्यूरी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। हमें चाहिए एरिया कोड, तो एरिया कोड हमारे पास एरिया में आएगा। नेक्स्ट करेंगे एरिया को सिलेक्ट करके, यहाँ पर हम एरिया कोड और एरिया नेम को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। हम अपने एरिया कोड को असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ से कर सकते हैं, तो हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सारे एरियाज़ जो हैं शो कर रहा है, तो हमारे पास अगर हम इसको हाइड करेंगे तो हम एरिया कोड, हम यहाँ से एरिया कोड की फील्ड जो हमारी प्राइमरी की है वो हम उसका डेटा हासिल करेंगे, लेकिन हम शो करेंगे यहाँ पर एरिया नेम्स को, तो हम यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं और स्टोर द वैल्यूज़ इन द फील्ड, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे एरिया कोड। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। ये हमारा एरिया कोड का कॉम्बो बॉक्स रेडी है। कॉम्बो बॉक्स का हम इसका लेवल डिलीट कर देंगे। यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स को हम सेट करते हैं इस तरह। डन। अब हम हर बार हमें एरिया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ से लिस्ट के ज़रिए, कॉम्बो बॉक्स के ज़रिए एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कोई एक एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स के ज़रिए। इस तरह हम एक फॉर्म से दो टेबल्स में डेटा एंटर कर सकते हैं और उसमें सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।